नमो रहंताण नमो सिद्धाण नमो वीर्याण नमो वज्रायाण नमो भुवे सवसावोन। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की महान जैन धर्म की आचार्य विश्वामित्र भट्ट महाराज ग्रंथ श्री रत्न श्रावकाचार्य जी हमारे समक्ष विराजमान है। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ की टीका पंडित प्रवर सदाशिवदास जी साहब द्वारा की गई है। बहुत ही सरल सुबोध शैली में लिखा गया ये रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारे विषयों का बहुत सुंदर सरल भाषा में विस्तृत वर्णन किया गया है। एक अच्छे उत्तम श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ स्पष्ट किया है। हम जैनी श्रावक कैसा होना चाहिए, जैनी श्रावक की जो विभिन्न मर्यादाएं हैं, उन्हीं मर्यादाओं में से एक मर्यादा सत्य व्यसन के त्याग की है। त्रुटियां होना गलत बात नहीं है, उन त्रुटियों को बनाए रखना गलत बात है। हमसे आपसे सभी से त्रुटियां होती हैं, क्योंकि हम और आप सभी का पहला ही गुण स्थान है। लेकिन हम और आप अपने पुरुषार्थ को ऐसा बनाना चाहते हैं या बनाना चाहिए कि जो त्रुटियां या जिस प्रकार की त्रुटियां हमसे हो रही हैं, वे त्रुटियां हमारी दूर हों। त्रुटि होती क्यों है, दोष होते क्यों हैं, पाप होते क्यों हैं, ये बात बहुत विचारणीय है। इसका एक ही समाधान है जिसको हमें गहराई से समझना है। अज्ञान के वशीभूत होकर ये जीव घोर पाप करता है। कोई आपसे पूछे कि पाप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसका समाधान यह है कि अज्ञान के वशीभूत होकर यह जीव घोर पाप करता है। ध्यान रखना, हमारा जैन धर्म हमें द्वेष करना नहीं सिखाता। हमें पापियों से द्वेष करना चाहिए ऐसा विधान नहीं है। पापी बुरे होते हैं ऐसा भी नहीं कहा। पापी नहीं, पाप बुरा है, क्योंकि किसी भी पापी में पाप घुस नहीं जाता। यदि पाप किसी प्राणी में घुस जाए तो वे एक में खो जाएगा।
एक समय की पर्यायगत दोष है। पर्यायी दोष खत्म। आपको गुस्सा आती है तो 24 घंटे गुस्सा आती है नहीं है। तो हम एक समय की गुस्सा को देख करके अपनी मेंटेलिटी को ऐसा नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहिए कि व्यक्ति गुस्सैल है। लोग में ऐसे कहा जाता है कि गुस्सैल है, इससे दूर रहा करो, इसमें दिमाग नहीं है तो पागल है, इससे दूर रहा करो। जिनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है, किसी पे भी गुस्सा आ जाता है, ना स्थान देखते हैं ना व्यक्ति देखते हैं, ऐसे लोगों को भी एक नया नाम देते हैं, उनको बोलते हैं सनकी। ये तो सनकी है, इससे दूर रहा करो। लेकिन हमारा जैन शासन हमें ऐसी बात नहीं सिखाता। द्वेष करने की बात नहीं है। ध्यान रखना, अज्ञान की वशीभूत होकर के पाप होते हैं। यदि किसी के द्वारा किसी तरह की त्रुटि या स्खलन बनता है तो उसको उसका अज्ञानमय भाव का उदय जानो। ये अज्ञान के कारण ऐसा प्रवर्तन कर रहा है, क्योंकि अनादिकालीन तीव्र मिथ्यात्व का प्रभाव ऐसा भयंकर है कि सच्ची सच्ची बातें भी अपने को ख्याल में नहीं आती। इसलिए जो प्रकरण हमने आपके बीच में पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण हमने हमारे लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए बहुत आवश्यक प्रकरण है। ये हर जैनी के प्राथमिक चरण में, जीवन के प्राथमिक चरण में, पहले स्टेज में ये बातें यदि उनको सिखा दी जाए तो यूँ समझना कि उनका जीवन जीते जी स्वर्ग हो जाए। जिनके जीवन में पाप को, कसाय को, व्यसनों को, पापाचार को स्थान नहीं है, उनका जीवन जीते जी स्वर्ग के समान है। जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित बना लेते हैं, संयमित बना लेते हैं, पापाचार रहित बनाने के लिए पुरुषार्थरत हो जाते हैं, ऐसे जीव सदा सुखी रहते हैं। जिनका जीवन व्यग्रताओं से, उग्रताओं से, कसायों से, पापमय परिणामों से, विविध प्रकार के अनाचारों से युक्त बना रहता है, वे कितने ही शांति में रहें, कैसे ही वातावरण में रहें, लेकिन उनका चित्त अशांत ही रहता है, मन अशांत ही रहता है। पाप से अशांति आती है तो शांति कैसे आएगी? आपके समन से शांति आएगी। व्यसन से अशांति आती है तो शांति कैसे आएगी? व्यसनों के समन पूर्वक शांति आएगी। इसलिए ये जो व्यसन का प्रकरण है, जिसकी मैंने परिभाषा आपके बीच में बताई थी कि बुरी आदत का नाम व्यसन है। कोई भी आदत, एक सामान्य संक्षिप्त में दृष्टिकोण, संक्षिप्त में लक्षण हमें ख्याल में होना चाहिए। बुरी आदत का नाम व्यसन है। कोई भी आदत यदि हमारी कंटिन्यू हो जाती है, लगातार उसी का पोषण होता है, तो यूं समझ लीजिए कि वो हमारे व्यसन हो गए। ये 7 यहाँ जो हम पढ़ेंगे, जिनकी संख्या हमने गिनाई है, जिनके नाम हम आपको गिनाएंगे, वे तो हैं ही, लेकिन जिस किसी की भी आदत आपको बुरी लत का नाम व्यसन है। आदत माने लत, कोई भी हो, ज्यादा सोने की लत, ज्यादा खाने की लत, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना आराम चाहिए, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना पोषण चाहिए। आवश्यकता से अधिक पोषण हमारे प्रमाद को पोषित करता है। आवश्यकता से अधिक सोना हमारे प्रमाद को पोषण प्रदान करता है। हमारी अरुचि का प्रदर्शन है अत्यधिक विश्राम। इसलिए हमें इन व्यर्थ के फिजूल पापों से बचने के लिए इन बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। जो कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो अनजाने में हो जाते हैं, जानते नहीं, इसलिए वो चीजें, बातें जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सही जानेंगे नहीं, तब तक हमें उसका स्वरूप व्यवस्थित ख्याल में नहीं आए। इसलिए व्यसनों का जो प्रकरण हमने आपके बीच में दिया है, ये अपने जीवन को बहुत
यदि प्रसन्नता से, शांति से यदि आपको जीना है तो विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से अपने जीवन को बचाना होगा। एक एक प्रकार की बुरी आदत जब संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देती है तो ऐसी विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें अपने जीवन को शांत कैसे बना सकती है? एक भी बुरी आदत अपने जीवन को बिल्कुल भ्रष्ट कर सकती है, होता है। इसलिए जब भी हृदय में पाप परिणाम हो, हमसे भी, सबसे होते हैं, बुरे परिणाम सबको आते हैं, मनुष्य ही तो है। हम और आप में क्या अंतर है? उम्र का ही अंतर है। उम्रगत परिणाम सबको होते हैं, आयुगत परिणाम सबको होते हैं, लेकिन उन परिणामों का समन कैसे हो? कोई भी पापाचार का यदि पोषण हो तो तुरंत अपने हृदय में पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण हो और ऐसे भाव अपने हृदय में आए कि प्रभु ऐसी त्रुटियां हमसे कभी नहीं, इन पापों की पुनरावृत्ति हमसे कभी नहीं। इसका नाम प्रायश्चित है। हम जान रहे कि ये परिणाम खोटा है, हम समझ रहे कि ये परिणाम उचित नहीं है। जो परिणाम अपने को खोटे और अनुचित प्रतिभास हैं, उन परिणामों को पंच परमेष्टि भगवंतों के स्मरण पूर्वक पुनरावृत्ति का विचार करना, पुनरावृत्ति ना करने का विचार करना कि प्रभु ऐसे परिणामों की पुनः पुनरावृत्ति नहीं, बार बार रिपीट नहीं हो। ध्यान रखो, पाप हंसते हंसते हुए प्राणी कर लेता है, लेकिन जब इनके फल हृदय में आते हैं तो रोते रोते हुए भी उनके उदय सहे नहीं जाते। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना। दुनिया में पाप के पोषण के बहुत सारे आयतन हैं। आज जितनी भी सुविधाएं हैं, साधिक सुविधाएं अपने पापाचार के पोषण में निमित्त हैं, अपने व्यसनों के प्रमाण के पोषण में निमित्त हैं। हिंसा के साधन आयतन है तो है ही। बिजली के जितने आयतन है, कितनी बिजली छने हुए पानी से बनाई जाती है, हिंसा से उत्पन्न हो रही। पानी से बिजली उत्पन्न होती तो बिना कोई छान के पानी देता होगा। ये हिंसा से उत्पन्न हुई चीज है। हिंसा से उत्पन्न साधनों का प्रयोग अपनी सुविधाओं के लिए करें, बोले हमने तो नहीं करी, लेकिन हिंसा से उत्पन्न हुई चीज का प्रयोग हम कर रहे हैं ना, तो ये पाप से उत्पन्न चीज पाप में ही निमित्त बनेगी। कितने लोग इसका धर्म के उपयोग कर रहे हैं? हम जान रहे कि पाप से उत्पन्न हुई ये चीज है, तो इसका जब हम भोग करें तो अपने हृदय में ऐसा भाव आए कि नहीं, अनुचित बिजली जलती नहीं रह जाए, अनुचित पंखे जलते नहीं रह जाए, चलते नहीं रह जाए। क्यों? आवश्यकता के अनुरूप कदाचित अपना सुधार नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, त्याग नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग तो अपना नहीं करना चाहिए। ये पाप से बचने का साधन है। कहीं बिजली जल रही हो तो फटाफट बंद कर दो, आवश्यकता नहीं, बंद कर दो। कहीं पंखा चलता देखा आपने, आवश्यकता नहीं है, बंद कर दो। इससे आप अपने पुण्य का संचय करेंगे। और आवश्यकता है एक ही जला लिए चार, तो फिर वहीं आप पाप की सामग्री से पाप का ही संचय करें। ये अपने जीवन को उत्तम बनाने के साधन हैं। पाप से बचने का उपाय क्या है? कि प्रति समय अपने परिणामों का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद के बनाए हुए टेस्ट भी देते रहते हैं। आज हमने एक लेसन तैयार किया तो उस लेसन के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको खुद ही चेक करेंगे, खुद ही मार्क करेंगे। ये अच्छे विद्यार्थियों की निशानी, जिसको बोलते हैं स्व मूल्यांकन, अपने आप का मूल्यांकन। ऐसे ही हमें अपने पाप परिणामों का खुद ही मूल्यांकन करना चाहिए कि 24 घंटे एनालिसिस करना चाहिए, 24 घंटे में हमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम। जब आप अपने 24 घंटे के काम सुबह से लेके शाम तक के, शाम से लेके सुबह तक के कार्यों का अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने अच्छे काम तो गिने चुने किए। 24 घंटे ज्यादा समय हमारा पाप में ही बीतता है। हम कुछ नहीं भी करते तो भी पाप हो जाता है। यत्नाचार का नाम हिंसा है, यत्नाचार का नाम हिंसा है, अहिंसा है।
प्रमाद सहित प्रवर्तन का नाम हिंसा है। सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद सहित जो प्रवर्तन हमारा होता है उसका नाम हिंसा है। तो ये समझ लो कि प्रमाद सहित जितनी चर्या अपने होती वो सब पाप है। अब ऐसे पाप से बचने के लिए हमें बुद्धिपूर्वक यहाँ पुरुषार्थ करना। बुरी आदत का नाम कैसा है, ध्यान रखना। एक परिभाषा को इतना बोल रहा हूँ आपके बीच, कोई भी बुरी आदत, हमने आपको 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से हिंट भी की। अधिक सोने की आदत होती है किसी किसी को, बहुत अधिक बकबक करने की आदत, वो भी गंदी आदत। आवश्यकता से अधिक बोलने पर लोगों को वचन कठोर लगने लगते हैं, इसलिए संयमित बोलो, जितना आवश्यक है उतना बोलो, हित मित प्रिय बोलो। कितनी अच्छी बात है, नीतिकारों तक ने लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, है पढ़ा है तुमने। मीठे वचन प्रिय वचन बोलने से समस्त प्राणी कैसे हो, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सारे प्राणी संतोषित हो जाते हैं। वाणी अच्छी निकली, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। पढ़ते नहीं पढ़ते, ऐसे वचन अपने को बोलने चाहिए। अपने यहाँ तो मर्यादा लिखी कि कैसे वचन हो, हित मित प्रिय वचन, असत्य संभाषण नहीं हो। मुनिराजों के लिए भी बोलते हैं भाषा समिति का पालन, महाव्रतों में आता है। उनके लिए मर्यादा है कि भाषा की समिति बांधना, अनावश्यक नहीं बोलना, अनाचार का जिससे पोषण हो वो नहीं बोलना, किसी को पाप की प्रेरणा मिले ऐसे वचन नहीं बोलना, कोई आपके वचनों को सुनकर के रुष्ट हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलना, किसी के आपके वचन सुनकर के किसी के हृदय में अधिक क्या बोले गुस्सा पनप जाए ऐसे वचन नहीं बोलना। हित मित प्रिय में बहुत सारी चीजें आती हैं, लंबा चौड़ा कर नहीं रहा हूं मैं, लेकिन ये चीज सीखने जैसी है। हम इन सब बातों का विचार करेंगे तो अपने जीवन को पाप मुक्त बना पाएंगे। पूर्णतः पाप मुक्त तो नहीं होंगे, जब तक कर्म रहेंगे तब तक पाप रहेंगे, वो स्थान प्रमाण सारी प्रक्रिया है। लेकिन एक प्रेरणा की दृष्टि से कह रहे हैं, स्थूल पाप हमसे जितने होते हैं उनसे हम अपने जीवन को बचा पाएंगे और हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग में स्थापित कर पाएंगे। लेकिन हम सोचेंगे ही तो फिर हम पाप से नहीं बच सकते। भूख लगी है तो भोजन खुद को करना पड़ेगा, और भूख लगी तो भोजन गिलास बना के मुंह में रख के चबा के पेट के अंदर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं भोजन ले लिया पेट पे ऐसे ऐसे पोत दिया, दाल ली पोत दी, घी लिया पोत दिया, चिपका दिया, रोटियां चिपका दी, ऐसे भूख नहीं मिटेगी। ऊपर ऊपर चिपकाने से, ऊपर ऊपर लीपने पोतने से कुछ नहीं होने वाला। भोजन की तो जो विधि है व्यवस्थित, उसका जो रूपक है वैसे ग्रहण करेंगे तो भूख मिटेगी। ऐसे धर्म ग्रहण का जो स्वरूप है बाहर बाहर नहीं, अंतरंग में श्रद्धान पूर्वक, एक साथ मजबूती पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, जब उसको आत्मसात करते हुए, समझते हुए, विचारते हुए, मनन करते हुए, दृढ़ होते हुए अंतस से स्वीकारेंगे तो उसका फल मिलेगा, तो पाप से मुक्ति के उपाय सिद्ध होंगे, नहीं तो जीवन पाप में बना। पर पढ़ते ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंच साधे बिना नर तिर्यंच समान। ऐसे ही जब ऐसे पढ़ना, धर्म करत संसार सुख, तो इसके विपरीत लगाओ, पाप करत संसार दुख। दूसरी लाइन क्या थी उसमें, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तो जब ऐसे लगाए ना, पाप करत नरक दुख, निबोध दुख, सब लगा लेना उसमें, चारों लाइन अलग अलग बना नहीं रहा हूं, चारों का बन जाए। धर्म करत संसार सुख, पाप करत संसार दुख, धर्म करत निर्वाण, पाप करत नरक निधान, और धर्म पंच साधे बिना नर त्रियंच समान। ऐसे ही पाप पंच त्यागे बिना नर त्रियंच समान, नारकी समान, निगुदिया समान। अब सब लगा लो, ये है सिस्टम। शांति से सुनेंगे, शांति से समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज अपने जीवन से छूटेगी।
बुराइयां हैं नहीं, मूलतः इस आत्म स्वभाव में कितने पापों का प्रवेश है। हमारा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें पापों का व्यसनों का तो कदाचित प्रवेश ही नहीं है। ये सारे प्रमादजन्य क्रियाएं हैं, इसलिए पाप, कसाय, व्यसन ये सब नाम दे दिए जाते हैं। हमारा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें पापों का प्रविष्टीकरण नहीं है, फिर भी अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवर्तन होता है, उस अयत्नाचार में प्रवर्तन को दूर बना करके अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और यत्नाचार सहित बनाने के लिए ये सारी प्रेरणाएं की गई। ये पाप छूटेंगे जो निष्पाप है ऐसा शुद्धात्मा, उसके आश्रय से। पाप मिटेंगे जो निष्पाप आत्मा है उसके आश्रय से। अकेले भावना भाने से नहीं, भावना भी किसकी मानी? पाप छोड़ने के लिए किसकी भावना मानी? निष्पाप शुद्धात्मा, उसमें पापों का प्रवेश नहीं है। उस निष्पाप शुद्धात्मा का आश्रय करेंगे, उसकी भावना भाएंगे तो पाप छूटेंगे, होंगे ही नहीं। छूटने की तो सवाल कहाँ, जहाँ होंगे वहां छूटेंगे, लेकिन होंगे ही नहीं। लेकिन जो हो रहे हैं तो शुद्धात्मा के लक्ष्य से जब हम विमुख हो जाते हैं तो पाप होने लगते हैं। समझ में है ना? जिनका अपने आत्म तत्व में प्रवेश है, साफ से बोल रहा हूं, वे पाप से मुक्त हैं। जिनका अपने आत्मिक शुद्ध तत्व में लक्ष्य नहीं है, प्रवेश नहीं है, वे अपने जीवन को पापमय बना रहे हैं। जिन्हें शुद्धात्मा की शुद्धि है, वे समस्त प्रकार के व्यसनों से मुक्त हैं, और जिन्हें अपने शुद्धात्मा की शुद्धि नहीं है, वे सात नहीं ऐसे विविध प्रकार के व्यसनों का पोषण कर रहे हैं। इसलिए व्यसन मुक्त बनना है तो अपने इस विशेष शुद्धात्मा को जानने का प्रयास करें, तो अपना जीवन शुद्ध, सात्विक और यत्नाचार में बनेगा। अभी व्यसन कौन कौन से? हमने बताया ना, बुरी आदत का नाम व्यसन है, तो भी व्यसन कौन कौन से हैं? तो उन व्यसनों की संख्या गिनाइए यहाँ पर आपका आचार्य जी की टीका में कि व्यसन 7 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। जिसमें पहला है जुआ खेलना। बोलो जरा, पहला कौन सा है? दूसरा है मांस भक्षण। दूसरा कौन सा है? पहला जुआ खेलना, दूसरा मांस भक्षण, तीसरा है मद्यपान। तीसरा कौन सा है? मद्यपान। एक साथ बोलो जरा, जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान। और से चौथा है वेश्या सेवन। कौन सा है? पांचवा है शिकार करना। और फिर अगला है चोरी करना। 6वें नंबर पर कौन सा है? चोरी करना। और अंतिम है परस्त्री सेवन। ऐसे ये 7 व्यसन गिनाए हैं। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्या सेवन, शिकार करना या खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन। ये 7 व्यसन यहाँ गिनाए। बोला हम तो शिकार भी नहीं खेलते, बच्चे हैं तो परस्त्री सेवन का सवाल ही नहीं उठता। समझ में है ना? वेश्या का सेवन भी नहीं करते, हमारे को सब छूटे। लेकिन जब एक एक चीज हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ये 7 तो नाम गिनाए हैं, समझ में आया ना? 7 तो नाम गिनाए हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो स्थूल रूप में गिनाए हैं। सूक्ष्म रूप से हम विचार करें तो जितने परिणाम उतने व्यसन, जितने जितने प्रकार के खोटे परिणाम होते हैं, वे सारे के सारे खोटे परिणाम पाप परिणाम कहलाते हैं। वे सारे के सारे खोटे परिणाम व्यसन भी कहलाते हैं। जिन जिन की भी आदतें अपनी गंदी लगी हुई है, वे सारे व्यसन की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए आदतों को सुधारने का प्रयास करना है। इसलिए आपने देखा होगा, अच्छे श्रावक की दिनचर्या होती है, होती कि नहीं होती? मुनिराजों की भी पूरी दिन दैनिक गतिविधि होती है। वे भी दिन में प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, आहार विहार भी नियमित करते हैं। नियमित माने सुव्यवस्थित, संयमित करते हैं, संयम के पालन पूर्वक करते हैं। ये सारा विधि है, इसका ही नाम है संयमित जीवन। संयमित जीवन ही सुरक्षित जीवन है। क्या कहा? संयमित जीवन ही सुरक्षित जीवन है। बड़े पंडित साहब कहते हैं असंयमित जीवन तो बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। कैसा है? असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। क्या कहा? असंयमित जीवन
बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठोगे तो कहाँ पहुंचोगे? सबसे ऊपर। इस्लाम में नहीं, लोग में बोलते ना तो ऊपर चले गए। समझ में है ना? कोई भरोसा, कोई गारंटी नहीं है कहाँ जाके ठुकेगी। ऐसे असंयमित जिनका जीवन है, कोई भरोसा नहीं है कौन सी गतियों में चले जाओगे। हीन गतियां मिलेंगी, असंयम का फल है वो गतियां। असंयम का पोषण करेंगे तो ऐसी गतियों की प्राप्ति होगी जहां संयम ग्रहण करने की गुंजाइश तक नहीं होगी। क्या कहा? असंयम का पोषण करेंगे तो ऐसी गतियों की प्राप्ति होगी जहां संयम ग्रहण करने की गुंजाइश तक नहीं होगी। आज हम मनुष्य गति को प्राप्त हैं, मनुष्य अवस्था को प्राप्त हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त हैं। इसमें भी उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम संयोग, इन सबको उत्तम लगा लो। जितनी चीजें अच्छी हुई सब अपने को मिलेंगी। ऐसे समय में भी संयम ग्रहण करने का भाव अपने हृदय में नहीं आया तो यूं समझना कि हमने संयम को ग्रहण करने की पात्रता खोते जा रहे हैं। ऐसे बंद होंगे कि आने वाले समय में संयम ग्रहण करने की समय तो स्थिति तक नहीं मिलेगी। समय तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सावधानी, जीवन को पाप मुक्त बनाने का प्रयास करना, जीवन को धर्म सहित धर्ममय बनाने का प्रयास करना। हम हमेशा कहते हैं उम्र से पाप का पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। जहां से अपने को अपने निर्णय लेने की सूझबूझ और समझ विकसित हुई वहीं से सुधार शुरू कर देना चाहिए। इंतजार नहीं, कल का भरोसा नहीं, कल से सुधार लेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब से कर लेंगे। नहीं, भोजन करने के लिए कितने साल, 21 साल से करते हो, 25 साल से करते हो। बचपन से ही जन्म होता है और माँ बच्चे को खिलाना चालू कर देती है। करती कि नहीं करती? माँ सोचे नहीं तो छोटा भी नहीं खिलाना, 2 दिन बाद खिलाए, हालत खराब हो जाएगी, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। जन्म लेते ही, लेने के कुछ घंटे बाद ही, कुछ समय बाद ही खान पान शुरू हो जाता है। ये तो संसार की परिस्थितियां हैं, इंतजार नहीं करते किसी। ऐसे ही हमें भी पाप से बचने के लिए और प्राणियों की रक्षा के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। स्वयं तत्पर होकर के अपने जीवन को संभालने का प्रयास करना है। सारी दुनिया पापाचार के पोषण के लिए उद्यत है। आप तो सब जानते हो, हमसे ज्यादा ही जानते हो सब कैसे कैसे प्रकार के पापों के पोषण के साधन। इसलिए अपने जीवन को पाप मुक्त बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए धर्म ही एकमात्र शरण है। अपने जीवन को व्यवस्थित बिताने के लिए व्यसन मुक्त जीवन शैली अपनानी होगी। ये 7 प्रकार के जो व्यसन गिनाए हैं, इनसे रहित यदि अपना जीवन हो गया तो समझना कि जीवन सर्वांग सुंदर हो गया। शरीर का सौंदर्य हमारा सौंदर्य नहीं है, संयम ही हमारा वास्तविक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य हमारी सुंदरता नहीं है। समझ में आया ना? संयम ही हमारा सौंदर्य है, संयम ही हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसा अपने को समझना। शरीर की सुंदरता पर लोभित होंगे तो कुशील का पोषण, पाप का पोषण होगा। समझ में आया ना? शील ही परम सौंदर्य है, कुशील तो पाप है। समझ में आया ना? कुशील तो पाप है, शील ही परम सौंदर्य है, शील ही परम आभूषण है। ऐसा विचार करके प्रति समय जैसे अपने परिणाम, खोटे परिणाम होते हैं तो उनकी प्रायश्चित की भावना बांधते हुए पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणानुवाद और स्मरण पूर्वक अपने उपयोग को पवित्र बनाए रखने का उद्देश्य के पुरुषार्थ अपने को करने चाहिए, तो अपना जीवन श्रेष्ठ, सुंदर और संयमित बनेगा। हम सब भी अपने जीवन को पापाचार से मुक्त बनाने के लिए धर्म को ही एकमात्र आधार समझ करके निर्माणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से अपने जीवन शैली को बनाएं और जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए धर्म की शरण को, धर्म के को प्राप्त हों। ऐसी परम पवित्र भावना से अभी विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।